हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, आज मैं आपको ये पूरा सेट बनाना सिखाऊंगी। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी का सेट बनाया है मैंने पूरा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये सेट बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसको फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इसी तरीके का मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये हमारा स्वेटर है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनेगा, इसको बनाने के लिए हमने 16 फंदे डाले। गले से ही शुरू करेंगे इसको बनाने के लिए। देखिए, तो मैंने ये 2 कलर की ऊन ले लिए स्वेटर बनाने के लिए, रेड और वाइट। तो मैंने इसके लिए 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए मैंने 16 फंदे डाले यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ये गले से बनाना शुरू करूंगी, इसके अंदर बाजू वगैरह सब आएगी। अब 16 फंदे डालने के बाद अब हम इसमें 2 सिलाई सीधी सीधी निकाल लेते हैं। देखिए, 2 सिलाई मैं निकाल चुकी हूँ। अब 2 सिलाई निकालने के बाद अब हम सफेद धागे से इसको बुनेंगे। अब ये मैंने गले से शुरू करा है। तो पहले हमने एक फंदा निकाला, ये जो ऊन है इनको हम साथ में इस तरीके से ले लेंगे बल्ला लगाकर। देखिए, मैंने ये अपना दूसरा फंदा निकाला, 2। अब हम एक तीसरा और निकालेंगे, इस ऊन को साथ में लेकर चलेंगे, 3। हो गए। अब हम इसमें एक जाली डालेंगे। तो जाली डालने के लिए हम आगे फंदा लेकर आएंगे और फिर बुनेंगे हम 2 फंदे। एक बुन लिया हमने जाली डालने के बाद। अब ये हम दूसरा बुनेंगे, दूसरा। अब फिर हम एक जाली डालेंगे। देखिए, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। हमने 3 फंदे बुने फ्रंट के लिए, जो हमारे बटन लगते हैं, जिसके अंदर हाफ यहाँ था हाफ यहाँ था। तो हमने 3 फंदे बुन लिए। देखिए, हमने 3 फंदे बुन लिए, 3 शुरू में बुने। फिर हमने एक ये जाली डाली, ये हमारे बाजू के फंदे हैं 2। ठीक है, देख सकते हैं। अब हम एक जाली डालेंगे। अब हम बैक के बुनेंगे। बैक के हम बुनेंगे 6 फंदे, क्योंकि बैक हमारी डबल होती है। एक फंदा बुन चुके हैं हम। ऐसे करके हम 6 फंदे बुन लेते हैं। देखिए, हम अब फिर एक जाली डालेंगे। फिर हम 2 फंदे बुनेंगे बाजू के लिए। एक बुन चुके, अब दूसरा बुनेंगे। अब फिर एक जाली डालेंगे। अब हम तीनों फंदे बुन लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमारी इसमें 4 जाली डली है। पहले हमने 3 फंदे बुने, फिर एक जाली फ्रंट के बुने। अब ये बाजू के हो गए, फिर एक जाली। पहले हमने फ्रंट के बुने 3 फंदे, फिर एक जाली, फिर बाजू के, फिर एक जाली, 2 जाली हो गई। अब ये हमारे बैक के हो गए 6 फंदे। 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, 6 हो गए ना। तो 6 फंदे हमने बैक के ले लिए। अब फिर हमें 2 फंदे बुनने बाजू के लिए। तो एक जाली पहले डालेंगे, एक जाली बाद में, हो गई 2 जाली यहाँ। फिर ये फ्रंट के आ गए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 पीछे के 12 और 13 14 बाजू के, 15 16 दूसरी बाजू के। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारे ये 3 फंदे हमने ये सीधे सीधे बुन लिए हैं। ठीक है, अब ये जाली हमें नहीं चाहिए। अगर जैसे जाल दिखता है हमारा, अगर वो नहीं चाहिए तो हम इस फंदे को इस तरीके से ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको लेके अपनी सिलाई पलट के और बुन देंगे इसको। देखिए, बुन देंगे, बुन गया। देखिए, हमने ये लिया है, जाली आ रही है। हमें जैसे जाली नहीं चाहिए तब हमारी जाली आ रही है। इसको हम इस सिलाई में ले लेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से पलट के, यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके बुन देंगे। अब हम ये सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे, लेकिन जो हमारे बाजू के फंदे हैं वो हम उल्टे सीधे बुनेंगे, जिससे कि हमारा बड़ा हुआ फंदा दिख जाए आसानी से।
तब ये हमारे बाजू के फंदे हैं, इसको अब हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हमें उल्टे सीधे फंदे चाहिए ना। अब हम ये फिर पीछे पलट देंगे, ऊन इस तरीके से कर देंगे। अब ये फिर से हमारी जाली आ गई, जैसे हमने पहले करा था इस तरीके से बुन लेंगे। देखिए हमने ये जाली वाला फंदा बुन लिया था, उसके बाद हमने बैक के फंदे 6 सीधे सीधे बुन लिए। अब ये फिर से हमारी जाली आ गई है, इसको हम फिर से इस तरीके से उतार लेंगे और इस तरीके से वैसे ही पलट के सिलेंगे, जिससे कि हमारी जाली नहीं आती, अच्छा आता है बुना हुआ। अब ये हमारे 2 बाजू के फंदे आ गए। इसको उल्टा सीधा बुनने के लिए, पहचान के लिए हम इसको इस तरीके से बुन रहे हैं, जिससे कि हम इसके इधर उधर फंदा आराम से बढ़ा दें। अब फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। फिर से अब हमारा बड़ा हुआ फंदा आ गया, देखिए फिर से हम इसको उतार लेंगे, ऐसे बुन लिया। फिर हम हमारे एक बाजू के फंदे हैं, ये फ्रंट के फंदे हैं हमारे 3। अब देखिए हम दूसरी सिलाई बुनेंगे इधर से। अब देखिए इधर एक फंदा हमारा फ्रंट का है, दूसरा भी हमारा फ्रंट का है। थोड़ा टाइट हाथ चलता है मेरा। देखिए 3 फंदे तो हमने डाले थे फ्रंट के लिए, ठीक 3 फंदे डाले थे। अब एक ही हमारा बड़ा हुआ हो गया। अब इसको भी हम बुन लेंगे, सीधा ही बुन लिया। अब आप देख सकते हैं, देखिए इसमें अलग से ही ये फंदे दिख रहे हैं 2, ये हमारे बाजू के फंदे हैं। अब फिर से हम इधर और इधर बढ़ा देंगे। अब देखिए ये हमारे दिख रहे हैं, ये इसमें फली दिख रही है हमारी। अब देखिए ये हमने पहचान के लिए कर लेते हैं। अब फिर से हम इसको देखिए फंदा बढ़ा रहे हैं और इसको डाल लें, 1 और ये 2 बाजू के। अब फिर से हम इसमें फंदे बढ़ा देंगे, हमारे बढ़ते चले जाएंगे बाजू के लिए। देखिए आप देख सकते हैं आराम से। अब यहाँ बढ़ेंगे हमारे फंदे, देखिए आराम से दिख रहे हैं 1 और 2 ये बाजू के फंदे। अब इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक के पीछे के फंदे, ये हमारे बाजू के फंदे, इधर और इधर बढ़ेगा। अब यहाँ तक हम बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया। अब ये दिख रहे हैं आपको, देखिए अलग ही दिख रहे हैं ये। अब इधर और इधर हम फंदा बढ़ाएंगे यहाँ से। अगर हम कुछ पहचान कर देते हैं तो एकदम से हमें दिख जाता है कि अब हमें यहाँ फंदे बढ़ाना। फिर से हम, अब ये हमारे 3 तक 4 हो चुके हैं। अब इसको हम ऐसे ही बुन देंगे। अब देखिए अब इधर की हमारी निकल चुकी है सिलाई पूरी। अब इधर की हम निकालेंगे वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको। सारे फंदे हमें सीधे 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 बुनने, बस ये जो हमारे बाजू के फंदे इन्हें हम उल्टा और सीधा बुनेंगे। देखिए सीधे ही सीधे बुनना है। देखिए आगे बढ़ा हुआ फंदा, इसको इस तरीके से। अब बड़े हुए फंदे के बाद आप एकदम समझ जाइए कि अब हमें उल्टा निकालने 2 फंदे। बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही हूँ मैं दोस्तों आपको, एकदम परफेक्ट आपका स्वेटर बनेगा। देखिए अब फिर से हम पीछे कर देंगे इसको। और अब आगे हमारा धागा बढ़ा हुआ, ऊन, वो फंदा बढ़ा हुआ आ गया। अब फिर से हम कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब हमारे ये पीछे के फंदे, अब इसको हम ऐसे बुन लेते हैं। देखिए पीछे के फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए थे। अब आ गया फिर से हमारा बड़ा हुआ फंदा, ये रहा यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको हम फिर से बुन लेंगे। अब फंदा बढ़ा हुआ आ गया था, उसका मतलब हमें 2 फंदे उल्टे बुनने, क्योंकि हमारी ये
2 फली उल्टी सीधे की चलेगी, जो अलग से हमें अब फिर से हम कर लेंगे। ये आगे बढ़ा हुआ। अब हमें ये सारे सीधे ही निकालने हैं। देखिए अब हमारे ये इतना वाइट से बुन गया, इतना रेड से 4-4 सिलाई बुनेंगे हम। देखिए मैंने रेड बुन लगा ली है यहाँ से यहाँ तक की। अब ये देखिए हमारे ये दिख रहे हैं सीधे फंदे 2, ये हमारे बाजू के, इसके इधर और इधर ही हमें फंदे बढ़ाने हैं, आपको यही याद रखना है। और इधर से ये दिख रहे हैं, देखो ये रे दिख रहे हैं, इधर और इधर ही हमें फंदा बढ़ाना है। ऐसे अब हम थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। देखिए इतना बनकर ये मेरा रेडी हो गया है। 2 सिलाई मैंने गले के बॉर्डर के लिए निकाली थी, 4-4 सिलाई मैंने 3 बारी बनाने के लिए निकाली है, तो 12 सिलाई मेरी ये हो गई और 2 सिलाई हो गई, टोटल 14 सिलाई हो गई। अब हम इसमें बाजू के और आगे पीछे के फंदे अलग अलग करेंगे। जैसे हमारी ऊन चल रही है वैसे ही चलाएंगे आगे पीछे। अब हम पहले 6 फंदे बुन लेते हैं। देख सकते हैं मेरे 6 फंदे मैंने बुन लिए हैं। 6 फंदे के बाद अब हम 8 फंदे बुनेंगे बाजू के लिए। ये हम दूसरी सिलाई ऊन से बुनेंगे, मतलब कि बुनना नहीं है, इसको हम उतार देंगे इसके अंदर इस तरीके से। आप चाहे पिन के अंदर कर लो, चाहे आप इसके अंदर कर लो। देख सकते हैं मैंने ये अपने 8 फंदे इस धागे के अंदर उतार लिए। अब हम इसमें गांठ मार देंगे। देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ये नोट बांध दिए। अब ये 6 फंदे थे हमारे आगे के। अब हम पीछे के लिए 12 फंदे बुनेंगे इसी से ही आगे से। अब सीधे सीधे हमें 12 फंदे बुनने, कहीं पे भी बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मेरी बाजू के फंदे निकल गए हैं। अब ये पीछे के और आगे के हैं। देख सकते हैं बाजू के फंदे जैसे हमने उतारे थे, पहले हमने 6 बुने फिर 12 बुने। अब हम फिर से 8 फंदे उतार लेंगे अपनी बाजू के। ये मैंने अलग से ऊन ले लिए, इस तरीके से हम इसको अलग से ऊन में उतार लेते हैं, बुन लेते हैं। देखिए अब हम 8 के 8 ऐसे उतार लेंगे फंदे ऊन के अंदर। तो हमने इसमें भी गांठ लगा दिए इसी की तरह। अब इन फंदों को भी हम इसी के ही साथ बुन लेंगे, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ बुना था ऐसे ही सेम हम बुन लेंगे। देख सकते हैं मैंने रेड कलर की ऊन से सीधी सिलाई निकाल ली थी। अब उल्टी निकाल लेंगे। ऐसे ही हम इसकी 4 सिलाई डाल लेते हैं। देखिए 4 सिलाई मेरी ये निकल गई है रेड कलर की ऊन से। अब हम इसके अंदर वाइट की ऊन लगा लेते हैं, बुनकर दिखाते हैं फिर। अब हमें ये सिंपल ही बुनना है, क्योंकि अब हमने ये बाजू के फंदे निकाल दिए। अब हमें ना ही कहीं फंदे बढ़ाने ना ही कुछ करना, अब बस सीधा सीधा जैसे बुनना वैसे ही बुनना है। देखिए मैं ये बुन चुकी हूँ। बाजू के बाद मैंने 4 सिलाई लाल की निकाली और 2 सिलाई इसकी निकाली मैंने वाइट की। अब इसे 7वीं सिलाई में मैं बंद कर रही हूँ। देखिए बंद करने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 फंदे बुन लिए हैं सीधे। अब इसको हम इस तरीके से पहले वाले को लेके इसके ऊपर से उतार देंगे। अब ऐसे फिर हम आगे करेंगे। फिर से हम ये वाला फंदा लेंगे, देख लिए। अब हम इसको फिर से उतार देंगे इस तरीके से। फिर हम बुनेंगे, फिर से उतार देंगे इसको इसी तरीके से। ऐसे ही हमें सारे फंदे करने हैं। देखिए मेरे सारा बुन गया। अब मैं इसको यहीं से उनको काट के और इसमें फंदा मार दूंगी। देखिए अब जैसे ये तैयार हो गया था, अब आगे बनाने के लिए हम इसकी बाजू के फंदे सिलाई में डाल लेंगे। देखिए बाजू के फंदे मैंने सिलाई के अंदर डाल लिए। अब इस वाले धागे को हम इस तरीके से खींच देंगे। अब ये हमारा अंदर से तो हमारा सीधी साइड है ना, तो ये आ रही है हमारी निकल के। अब हम इसमें लाल धागे का यूज़ करेंगे। लाल धागा जोड़ लेती हूँ मैं, ऊन जोड़ लेती हूँ। देखिए लाल ऊन मैंने अपनी जोड़ लिए, एक फंदा निकाल लिया। अब ऐसे ही हम अपना दूसरा फंदा निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पर बुनते थे 2-2 ये फली, ऐसे ही हम, ये हमारी सफ़ेद पे एंड हुआ था। अब हम लाल की ये
4 सिलाई निकाल लेते हैं। देखिए हमने 4 सिलाई लाल की और 4 सिलाई हमने सफ़ेद रंग की निकाल लिया। अब इसको हमने जैसे यहाँ पे बंद किया था ऐसे ही हम यहाँ पर बंद कर देंगे। देख सकते हैं जैसे ही मेरा बनकर तैयार हो गया था स्वेटर। अब इसको हमने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद अब इसको हम बाजू यहाँ से यहाँ तक की बाजू सिल देंगे और यहाँ से यहाँ तक की बाजू सिल देंगे। चलो सिल कर दिखाती हूँ मैं। देख सकते हैं ये सिलकर रेडी हो गया है, कितना सुंदर आ रहा है। गले से शुरू करते हैं तो ये इस तरीके से हमारी लाइनिंग आती है, ये बहुत ही सुंदर लगती है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिटिंग आई है। देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा यहाँ पर। बहुत ही सुंदर फिटिंग आ रही है इसकी। अब मैं आपको इसे पहना कर दिखाऊंगी, तब आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है ये। देखिए हमारा स्वेटर बनकर रेडी हो गया था, कितना सुंदर आया हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। देखिए साइड से देखिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए और बाजू भी बिल्कुल सही आई है, लटक नहीं रही आगे की तरफ, जो मोड़ने की हमें ज़रूरत पड़े। इसलिए हमने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप भी एक बारी ज़रूर बना के देखें। राधे राधे।